7 दिसंबर जो बीत गई उसी दिन हमारा एक्सीडेंट हुआ था। ट्रैक्टर ये दोनों पैर पर चढ़ गया, माथा खुल गया और कान से खून बहा। डॉक्टर गया के बिहार गए, हंटरगंज के भी डॉक्टर पी चंद्रा के पास गए, उनका भी हम शिव चर्चा में जोड़े थे और जोड़े थे तो हमको देखे थे सही पहचान गए। उनको हम भूमिहार भाई को नहीं पहचान पाए थे क्योंकि लंबे थे पहले और लंबे और पतले थे, लेकिन इतना मोटा हो गए थे कि उनको डॉक्टर साहब को नहीं पहचान पाए। और जब रांची में पहुंचे नहीं तो डॉक्टर साहब कहे कि विनोद भाई आओ। उस समय भी हम 7 दिन बेहोश रहे और 7 दिन के बाद सब गांव घर हंटरगंज प्रखंड के आदमी बोले कि अब विनोद नहीं बचेगा। लेकिन एक ही आदमी का पूर्ण विश्वास था, कुटेहरा गांव का महावीर सिंह के। महावीर सिंह ने बोला कि विनोद शिव गुरु का परिचर्चा करता, निश्चित है कि बच जाएगा। तो बहन आधे मन से कभी नहीं कीजिए, आधे मन से नहीं चलिए। यदि स्कूल खुला हुआ है 10 बजे से अब 12 बजे जाएगा तो क्या सुनिएगा, क्या समझिएगा? अरे आ गए चर्चा में, प्रसाद चढ़ाए, पैसा चढ़ाए, इससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आपका सात्विक यदि ज्ञान लेना है तो शिव गुरु को महान यात्रा की ओर चलिए। वो आपका मरे हुए को भी जिंदा करने वाले महादेव शिव गुरु है। यही बात करते थे। औरंगाबाद से फोन आया और फोन आया तो हंटरगंज के धरती पर हम घूम रहे थे, फुलपट में बैठा, सीधे फुलपट पटक हम पटकाए धरती पर, पत्थर पर रोड बना उस पर गिर करके दोनों पैर पर चढ़ा के पार कर दिया। यही भूमिहार भाई जो केदली के केदली के एकतारा के देख करके हॉस्पिटल ले गए। प्रभात बाबू के आप लोग सब जानते होंगे, जो जाति के भूमिहार है, सासाराम के रहने वाले, वो आए और उस पर नाल जो ट्रैक्टर चला रहा था नाल वाला जूता पहन के चढ़ा, चिल्लाया। हम बेहोश थे, हमको होश नहीं था। जैसा ही कोई मोबाइल चोरी वाला आके दिया, कहा कि विनोद भैया आपका आदमी को प्रभात बाबू जान मार रहे हैं। प्रभात बाबू के बोले कि सर शिव चर्चा आप छोड़ दीजिए, जबकि हम बेहोश थे फिर भी महादेव ज्ञान दिए। हम कहे कि प्रभात बाबू आप शिव चर्चा छोड़ दीजिए, शिव चर्चा करते हैं तो मतलब देखा देखी करते हैं, देखा देखी पुण्य और देखा देखी पाप मत कीजिए, क्योंकि ये जान लीजिए कि विनोद को आप बचाने के लिए उसको जान मार रहे हैं। वो यदि मर जाएगा तो उसके घर में 3 लड़की है, 1 लड़का। आप जिंदे में पाप ले रहे हैं, हमारा मरला में भी पाप ले रहे हैं। सिर्फ चर्चा काहे करते हैं? प्रभात बाबू छोड़ दिए। समझ में आ गया कि सचमुच में शिव का असली शिव शिष्य परिवार है। तो बहन जब हम यहाँ से 2 दिन गया में भी जब हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो हम किसी को गुरु भाई गुरु बहना को नहीं पहचान रहे थे। 5 गुरु बहना के पैर, किसी का हाथ टूटल था और 5 का टूटल हाथ पैर और जाके कंगन हमको पहनले देख लिया। कंगन सुरक्षा करता है, कंगन पर यदि विश्वास कीजिए तब जब महादेव कंगन पहनते हैं तो आप है दृष्टि से इसको देख के कंगन नहीं पहनते हैं कि हमारे काजे ने गोबर उठे भी तक गंदा हो जाता है। एक कंगन कभी गंदा नहीं होता। कंगन पहले 5 गुरु बहना हमारे रूम में आ गया तो कहा कि भैया हमारी के शिव चर्चा में गया ये हाल से देखा ने हमारे पैरवा टूट गए, हथवा टूट गए, से 5-5 हजार रुपया खो जाए। तुरंत सीएम बाबू, आप लोग पुरान होंगे, जानते होंगे कि हंटर में सीएम बाबू रहे। सीएम बाबू के पास फोन किए, कृष्णा भैया केजरी वाले के मिथिलेश भैया के पास फोन किए और वो सब आए और 4-4 हजार वापस करवा के गुरुवाना के कहे कि जाओ, तो कहे कि भैया हमारे घर भी आके जहानाबाद में शिव चर्चा करा दीजिए। हम कहे कि जब ठीक हो जाएंगे 10 दिन के अंदर तो महादेव का चर्चा आपके घर में कराएंगे, चिंता मत कीजिए बहन।
इतना ही नहीं, जिस समय हम शिष्य बने थे उस समय हमारे गांव घर के पिता परमेश्वर के आदमी दो चार को कहा कि कहाँ जा रहा है, रांची। हम कह रहे पागल, उसको हम पागल बनाए कि अपना धर्म छोड़ करके पिता परमेश्वर में गया। आज वो पांचों आदमी शिव का दीवाना हो गया। तो सत्संग हो चाहे पिता परमेश्वर हो, यदि शिव का चर्चा में तहे दिल से उसको समझ लेगा तो कोई धर्म का परिवर्तन नहीं कर सकता है। बहन यहाँ तो लोग में पैसा 10 रुपया 20 रुपया में अपना धर्म को परिवर्तन कर रहा है, 5000 में, इससे क्या मिलेगा? जिंदगी आपका बेड़ा पार लग जाएगा क्या? जिंदगी यदि सुंदर बनाना और शिव का शिष्य बन करके इनके पास सिलेंडर बोल जाइए, मरा हुआ के जिंदा नहीं करेंगे तो कल गले हम यह डटवी गांव में आकर के शिव चर्चा नहीं करावेंगे, हम दोबारा शपथ लेते हैं। मरा हुआ आदमी यदि आपके सामने बोल रहा है, समझिए कि सब जगह के डॉक्टर जवाब दे दिए थे, लेकिन यही पी चंद्रा को कोई मुसलमान कहता है और पी चंद्रा प्योर भूमियार है, और उसको हम कह दिए कि मुसलमान हो चाहे कोई जात हो, जाति का गणना नहीं किया जाता है, गुण का गणना किया जाता है। यदि गुण अच्छा जाति के पास नहीं है और खराबे ही जाति के पास है और उससे रोगी ठीक होता है तो हम उसके पास जाएंगे। ये धर्म कहता है। हम धर्म के बारे में आप जानते हैं, धर्म के मतलब होता है धारण करना। अपने आप को शिव गुरु को धारण कीजिए, दिल में बैठा लीजिए, शिव के हम हैं और शिव हमारे हैं। जब शिव के और पार्वती के दिल में बैठा लीजिएगा ना तो सब कुछ नजरिया खुल जाएगा कि कौन सी बजरिया में बिकता है, केला बिक रहा है कि कठोर चंदन बिक रहा है कि कंगन बिक रहा है, सब नजरिया खुल जाएगा। बशर्ते दिल में शिव को अपना बैठा लीजिए। दिल में यदि शिव बैठेंगे तो हमारे जैसे भी शिव गुरु के आसन पर आप भी आकर के बैठ सकते हैं, मरा हुआ आदमी। तो बहन यही दीपक बाबू कल 2 बार फोन किए, आज देखे हम नहीं आने के पक्ष में थे, हमारी बच्ची यहीं भी आई हुई है, फिर भी वो भी मना कर दिया था कि पापा नहीं आइया। हम कहे कि जहां भी शिव चर्चा हो तो बेटी हम मर जिंदा रहो उस धाम पर पहुंचबो, ये हमारा संकल्प है। यदि सच्चे मन से करते हैं, दिल से करते हैं, क्योंकि लड़कपन खेल में खोया बुढ़ापा देख के रोया, यह सदियों की कहानी पुरानी है। ये अपने जीवन में हम लोग एक कली काल में गंदे फसलों में मत फंसे, क्योंकि यहाँ फसल लगा हुआ, फसल एक दिन सबका कटेगा, एक दिन सबको ही धरती छोड़ना होगा। इन्हीं चंदवानी के साथ समय यदि है तो कुछ कहिए तो और बात करेंगे। बहन इतना ही नहीं, हम जब एक गुरु भाई कभी भी शिव चर्चा में बैठा था, एक गुरु भाई जबरदस्ती बैठा था और दिन भर शिव का चर्चा में था। दूसरा दिन से कभी भी कोई भी सत्संग होता था, पिता परमेश्वर होता था, धर्म का नाम होता था, वो कभी धर्म के नाम पर बैठता नहीं था। और जब उसका जमराज मौत लेने के लिए आ गए ना, जमराज जब उसको मौत लेने के लिए आ गए, दूत को भेजे तो दूत लेकर के कहाँ पहुंचा? सबसे पहले ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी के पास कहा कि एक बार मात्र किया है, भगवान का ध्यान किया है, एक बार चर्चा किया है, इसको एक दिन का पुण्य है और नहीं तो सब दिन का पाप है। तब कहा कि है इसको स्वर्ग एक दिन के लिए देंगे और दूसरा दिन और सब दिन इसको नरक मिलेगा। तब कहा कि नहीं, हमारा एक दिन की कमाई देना चाहिए।
वो जो कभी चर्चा में नहीं बैठता था, कहा कि हम एक दिन सिर्फ चर्चा में बैठे, हमारा एक दिन के यदि आप कमाई दे देते हैं तो हमारा स्वर्ग में नहीं नरके में डाल दीजिए। लेकिन ब्रह्मा जी नहीं बोले कि हमारे पास एक दिन का कमाई तुमको दे पाएंगे। सीधे विष्णु लोक पहुंचते हैं, विष्णु लोक में भी जाकर के एक दिन की कमाई मांगा, स्वर्ग एक दिन के लिए मिल रहा था। कहा कि हमको नरक और स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको एक दिन के कमाई चाहिए। जो हम शिव गुरु का चर्चा किए हैं और किसी का आवाज सुने हैं, तब वहां भी विष्णु जी भी नहीं कहे, तब ब्रह्मलोक से विष्णु लोक से कहा शिवलोक जाता है और जमदूत लेकर के उसकी आत्मा को लेकर के जाता है और उसकी आत्मा को जमदूत लेकर के जाता है। तब कहता है क्या बात है कि दो लोग छोड़ करके तीसरा लोक में आया। कहा कि आप ही के पास हमारा कमाई है, मजदूरी है, आप दे दीजिए। शिव जी समझ गए कि एक दिन मेरा चर्चा में गया था और सुना था। इतना सुन करके शिव जी बोले कि इसको हम तुमको तीनों लोक देते हैं। जो सच्चे दिल से एक दिन शिव चर्चा में गया तीनों लोक पाया, और हम लोग तीनों लोक नहीं तो शिव लोक तो जरूर पाएंगे। आए हैं मनुष्य तन में, मानव जन्म दुर्लभ है, देह बारंबार तरवर जो पता झरे बहुरी लागे डार। ये मानव जन्म बार बार नहीं मिलता है, 84 लाख के बाद एक बार मिलता है। तो इसको सकारात्मक शब्द जगह जोड़िए और शिव का अपना बना करके देख लीजिए। इन्हीं चंदवारी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जागा जागा महादेव।